वो बच्चा जैसे ही बॉल को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ झुकता है, अचानक उसके वालिद साहब उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं। वो बच्चा अचानक से डर जाता है। एक हवा का तेज़ झोंका आके उस बच्चे की तरफ बढ़ता है और उस बच्चे में दाखिल हो जाता है, जैसे एक रूह उस बच्चे के अंदर दाखिल हुई हो और वो बच्चा एकदम बेहोश सा हो जाता है। उसके वालिद साहब अपने बेटे को गोद में उठाते हैं और उठा के घर लेके जाने की तरफ मुड़ जाते हैं। अब जैसे ही वो घर की तरफ जा रहे होते हैं, बेटे का मुंह जो होता है वो कब्रिस्तान की तरफ होता है। उसे क्या नज़र आता है कि वो बॉल टिप टिप करके एक कब्र के पास जाके रुक जाती है। वो वालिद साहब अपने बेटे को घर ले जाते हैं, जाके उसको आराम से सुला देते हैं। रात के तकरीबन 3 बजे उनकी आँख खुलती है, उन्हें प्यास लगती है पानी पीने के लिए। उन्हें क्या दिखता है कि उनका बेटा घर में मौजूद नहीं होता और घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। अब वो हर जगह अपने बेटे की तलाश करते हैं, मगर उन्हें उनका बेटा कहीं नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते मस्जिद जाते हैं। वो मस्जिद से थोड़ा आगे जा ही रहे होते हैं तो उन्हें रात के सन्नाटे में बॉल से खेलने की कुछ आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनका बेटा एक कब्र के पास बैठ के अकेला खेल ही जा रहा है बॉल से। टिप टिप टिप, सामने कोई मौजूद नहीं। वो जैसे ही अपने बेटे को देखते हैं, उनका बेटा उसी वक्त बेहोश हो जाता है। वो अपने बेटे को उठा के दोबारा घर लेके जाते हैं, उसे सुला देते हैं और सब घर वाले सो जाते हैं। लेकिन किसे क्या पता कि उनका बेटा फिर उठ के चला जाए। इसी तरह रात के 3:30 बजे जब वो बेटे को घर ले आते हैं सुलाने के बाद, उनका बेटा फिर उठ के कब्रिस्तान की तरफ रवाना होता है। उनका बेटा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होता है। चलते चलते रास्ते में उनके बेटे की उसकी काली बिल्ली आती है, पंचा मार देती है। उसका बेटे का मुंह खून से भर जाता है, लेकिन उसे कोई होश नहीं होता। वो फिर भी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है और उसी कब्र के पास जाके बैठ जाता है।